नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो भी स्टडी इन फिनलैंड से रिलेटेड ही है। तो अगस्त इनटेक जो मेजर इनटेक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने अगस्त 2024 में फिनलैंड में जाना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि हमारा जो मेन व्हाट्सअप था वो ब्लॉक्ड हो चुका है, मीन्स बैन हो चुका है। बैन के कारण बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हम पर नहीं पहुंच पा रही। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो अभी स्क्रीन के ऊपर मेंशन्ड नंबर है वहां पर हमें संपर्क करें थ्रू व्हाट्सअप, तो उनको 100% उसकी रिप्लाई मिलेगी। दूसरा, हमारे 3 जगह पर सेमिनार्स हैं, MBBS और BDS और मेडिकल डिग्री, और किसी भी टाइप की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उनको अटेंड ज़रूर करें। 18, 25 और 3 मार्च। 18 को हमारा जो सेमिनार है वो चंडीगढ़ है, 25 को करनाल में है और 3 मार्च को जो हमारा सेमिनार है वो दिल्ली के अंदर है। तो अभी हम फिनलैंड के ऊपर आते हैं। अगस्त जो मेजर इनटेक हैं, तो हमारे पास ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं फिनलैंड के अंदर जहां पर आप विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम, विदाउट इंटरव्यू एडमिशन ले सकते हैं। स्टिल वी हैव द ऑप्शन। अभी फिनलैंड में जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं मैं फिर बता दूं। कम से कम फ़ीस भेज कर फिनलैंड में जाएं, कम से कम फ़ीस डिपॉजिट करके। वहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, 1 सेमेस्टर की फ़ीस है, तो कोशिश करें कि आप 1 सेमेस्टर की फ़ीस को देकर जाएं ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। अगर आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है तो आप 1 साल की भी फ़ीस पे कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्रिकॉशंस। दूसरा, डेस्परेट ना रहें, चाहे फिनलैंड जाना है चाहे किसी भी कंट्री में, कि अभी आपका एडमिशन आएगा नहीं। अगर आ गया है वहाँ पर आपकी 11,500 यूरो की फ़ीस है, 13,500 यूरो की फ़ीस है, वहाँ पर अवॉइड करें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी जनरल प्रोग्राम्स में बनती है जहाँ पर आप सिर्फ 3 लाख की 1 सेमेस्टर की फ़ीस देकर जा सकते हैं, बट ड्यू टू आपकी डेस्परेशन और आप नंबर ऑफ़ टाइम किसी प्रीवियस कंट्री से रिफ्यूज हैं, दैट रीज़न आप फिनलैंड में 10-10, 11-11 लाखों की फ़ीस लगा कर पहुँच रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट आपका है। रिसर्च ज़रूर करें। हाँ, जिस बच्चे की एलिजिबिलिटी ही नहीं बन पा रही डायरेक्ट एडमिशन में, तो उनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि उसको फ़ीस इतनी ही देकर जाना पड़ेगा। टेलर मेड प्रोग्रामों को अवॉइड करने की कोशिश करें। मैं फिर बताऊं, जिनमें कोई बेनिफिट नहीं है उसमें फिर फ़ीस आपकी सेम ही, चाहे 2 साल की है चाहे 3 साल की है, सेम ही रहेगी। उनको अवॉइड करना है। तो फिनलैंड में जिन बच्चों ने जाना है, हमारी कुछ यूनिवर्सिटी से साथ डिस्कशन चल रही हैं। दैट इज़ द प्रपोज़ल। मैं प्रपोज़ल बता देता हूँ क्या है, कि आप फिनलैंड में विदाउट आइल्स और PT भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उन केसेस में वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपसे ऑनलाइन इंटरव्यू लेगी। उसके पोर्टल भी खुलने के चांसेस हैं। दिस इज़ नॉट ए गारंटी कि वो खुल जाएंगे, तो वो भी अगस्त इनटेक के लिए खुलेंगे। तो दूसरा क्या है, कुछ बच्चों के जो आइल्स और PT कम होते हैं, जैसे 12th की है उसका आइल्स सिर्फ 5.5 बैंड है या 5 बैंड है, या PT उसका 40 है, 45 है, तो उनके लिए भी दिस इज़ लिक्विडिटी प्रोग्राम। और सिर्फ आप 6 मंथ की फ़ीस भर के फिनलैंड में जा सकते हैं। वो भी पोर्टल प्रोबेबिलिटी है ओपन हो सकते हैं, बट ये नहीं है कि 100% ओपन हो जाएंगे। डिपेंड है कि अगर उनके पास वैकेंसीज बच रही हैं, उसके ऊपर हमारी नेगोशिएशन चल रही है। तो अभी भी जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनकी अच्छी प्रोफाइलें हैं, मैं अच्छी प्रोफाइलें क्या बता दूं, आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से की हुई है, किसी भी बोर्ड से की हुई है, आपके 55% मार्क्स हैं, आपके पास आइल्स 6 बैंड है ओवरऑल, और PT की बात करूं आपका 55 है, अगर टॉफल की बात करूं 60 है, तो आपको डायरेक्ट वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है जहाँ पर आप 4-4.5 लाख रुपए की फ़ीस देकर जा सकते हैं, विद स्पाउस, विद डिपेंडेंट के साथ। ऐसे ऐसे एडवांटेज लेने की कोशिश करें। इवन मैं कुछ और चीज़ें बता दूँ जिनकी स्कूलिंग IB डिप्लोमा से है, जहाँ GCSE बोर्ड से हैं, जहाँ CBSE बोर्ड से हैं, उनको डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज हैं, वो भी हमें संपर्क करें। उनके प्रोफाइल, उनकी स्ट्रीम चेक करने के बाद, उनके परसेंटेज चेक करने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप विदाउट आइल्स और PT भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा सेट वाले स्टूडेंट जिनका 400 सेट है, उनको भी डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपने कैम्ब्रिज का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास किया है जिसमें आपके 169 है, मैं कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का है जिसके अंदर 169 है,
तो आप विदाउट आयल्स भी वहाँ पर इस सर्टिफिकेट के बेस पर जा सकते हो। अगर आपकी स्कूलिंग किसी भी यूरोपियन कंट्री से हुई है, 10-12 किसी भी यूरोपियन कंट्री से, तब भी आप फिनलैंड में विदाउट आयल्स और पीटी जा सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस भी हैं। अगर आपकी स्कूलिंग ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री से है, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री से, यूएस कनाडा जैसी कंट्री से हैं, तब भी फिनलैंड में विदाउट आयल्स और पीटी आप वहाँ की डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में जनरल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको मिनिमम से मिनिमम बजट लगाकर किस बेस से हम फिनलैंड में भेज सकते हैं। अभी आते हैं जॉब्स की फिनलैंड में डिफ़िकल्टीज़ हैं। दिस इज़ नॉट सो ईजी। उसके लिए आपको 1 से 2 साल सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अगर फिनलैंड जा रहे हैं। और वो चीज़ें अपने माइंड से निकाल दें, किसी भी कंट्री, नॉट इन फिनलैंड, कि आपको जाते ही वहाँ पर रेड कारपेट वेलकम है और जाते ही आप लाखों रुपए कमा लेंगे। कहीं पर भी जाना है तो वहाँ पर स्ट्रगल है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बट कंट्री इज़ वेरी गुड। मैं नहीं कहता, आप गूगल में सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। और अपना स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ यहाँ पर आपको वीज़ाज़ ग्रांट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रिविलेज हैं। आप ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में हैं, वहाँ से फिनलैंड जाना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तो उनके लिए फ्री वाले ऑप्शंस भी हैं और पेड वाले ऑप्शंस भी हैं। इवन आप ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में हैं, किसी गलत प्रोग्राम में चले गए हैं, जैसे कोई टेलर मेड प्रोग्राम में, पीजी डिप्लोमा में, जहाँ आप किसी अनदर यूनिवर्सिटी में एज ए ट्रांसफ़र स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें भी फिनलैंड क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन इस वीडियो में मैं ये भी बता दूं कि बहुत जल्द क्राउन इमिग्रेशन की अपनी प्रेजेंस भी फिनलैंड में होने वाली है। तो अगर हमारी प्रेजेंस वहाँ पर होती है, अगर हम वहाँ पर कोई ब्रांच या कोई ऑफिस खोलते हैं, उसमें आपको और डिफरेंट टाइप के एडवांटेजेस मिल सकते हैं। वो एडवांटेजेस क्या है, मेरी कमिंग वीडियोज़ में रहेंगे। तो फिनलैंड से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की क्वेरी है, अगस्त जो मेजर इनटेक है 2024 से रिलेटेड, तो हमें संपर्क करें। डायलिंगुअल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शंस आ रहे हैं, कम परसेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शंस आ रहे हैं। आप जल्द से जल्द हमें संपर्क करें ताकि हम आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करें। फिनलैंड में जाने से पहले आप हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज वॉच कर सकते हैं। उसकी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इवन हमारी अनदर भी एक प्लेलिस्ट है जिसको हम स्टडी इन फिनलैंड कहते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर वीडियो वॉच करने के बाद डिसीजन लेना है कि आपने जो अपना केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी फिनलैंड या किसी भी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।